आदाब। आज के इस तफसीली मुताले में हम आखिरत की उन नहायत शदीद और खौफनाक हकीकतों पर बात करेंगे जो कदीम मजहबी किताबों में तफसील से बयान की गई हैं। इस गुफ्तगू में हम देखेंगे कि जहन्नुम की सबसे ख़तरनाक सज़ाएं आखिर हैं क्या, चाहे वो भड़कती हुई आग हो या जमा देने वाली बर्फ़ का अजाब। और सबसे ज़रूरी बात, इन हवालाजात में इन अजाबों से बचने का रास्ता क्या बताया गया है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब एक आम सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या जहन्नम वाकई सिर्फ भड़कती हुई आग का ही नाम है? देखिए, आम तौर पर आखिरत के अजाब का सुनते ही दिमाग में सिर्फ आग के शोले आते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिन टेक्स्ट्स का तज्जिया कर रहे हैं वो इन रिवायती ख्यालात को बिल्कुल हिलाकर रख देते हैं। ये हवालाजात आग के अलावा ऐसी खौफनाक चीज़ें बेनकाब करते हैं जो हमारे आम तसव्वुर से भी कोसों दूर हैं। ठीक है, आइए इसमें ज़रा तफसील से देखते हैं। 70 का अदद। इन किताबों में इस मुकाम की वुस्सत और गहराई को समझाने के लिए जो पैमाना बताया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ज़रा तसव्वुर करें, मिसाल दी गई है कि अगर इस घड़े में एक पत्थर फेंका जाए तो उसे तह तक पहुंचने में पूरे 70 साल लग जाएंगे। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस पूरी जगह को 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है जिन्हें 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। ये एक नाकाबिले यकीन पैमाना है। और इस अजीम और खौफनाक मुकाम को बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में तकसीम किया गया है। यहाँ 7 मुख्तलिफ वादियाँ या दर्जात हैं और हर दर्जे को अलग अलग गुनाहों के मुताबिक तरकीब दिया गया है। जैसे लज्जा, वो आग है जो गोश्त नोच लेती है, जो ख़ास तौर पर मजाक उड़ाने वालों के लिए है। और हुतुमा, दिलों को कुचल देने वाली आग है जो दौलत के पुजारियों के लिए मखसूस है। ये बिल्कुल वाज़े करता है कि अजाब का पूरा निज़ाम जुर्म के हिसाब से तय किया गया है। अब आते हैं इस तज्ज़िये के अगले हिस्से पर, सबसे हल्का अजाब। एक हैरानकुन इब्तिदा। इन मतन में जो सबसे हल्का अजाब बयान किया गया है ना, वो भी घबराहट पैदा कर देने के लिए काफ़ी है। बताया गया है कि इंसान को आग के जूते पहनाए जाएंगे और उनकी शिद्दत ऐसी होगी कि दिमाग बिल्कुल ऐसे उबलने लगेगा जैसे चूल्हे पर रखी हुई खौलती हंडिया। जो शख्स इस अजाब से गुजर रहा होगा उसे यही लगेगा कि बस यही सबसे बड़ा अजाब है, जबकि सच्चाई ये है कि ये महज इस सफ़र की एक छोटी सी इब्तिदा होगी। सोचिए, दिमाग जो इंसानी जिस्म का सबसे महफूज हिस्सा है, उसका इस कदर उबल जाना अजाब की संगीनी का क्या लेवल सेट करता है। और एक निहायत अहम पहलू जो यहाँ हाईलाइट होता है वो उन लोगों का अंजाम है जो दुनिया में अपने इल्म या दौलत का सिर्फ दिखावा करते थे। हवालाजात वाजे करते हैं कि वो शख्स जो सिर्फ लोगों से तारीफ सुनने के लिए इल्म हासिल करता है या दिखावे के लिए सदका और खैरात करता है, उसे कयामत के दिन आग में चेहरे के बल घसीटा जाएगा। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि हमारे ज़हनी आमाल के पीछे जो सच्ची नीयत छुपी होती है ना, वो कितनी ज्यादा मानी रखती है। अगला हिस्सा है अजाब की खुराक, ज़क़ूम और हमीम। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और साथ ही खौफनाक बात मतन में आती है वो है ज़क़ूम की फ़िज़िकल हकीकत। इन किताबों में इसे एक मलून और कांटों वाला दरख्त बताया गया है जो गुनाहगारों की खुराक होगा। और जब ये खुराक पेट में जाएगी तो ये किसी आम खाने की तरह हजम नहीं होगी, बल्कि पिघलाए हुए तांबे की तरह खोलेगी। यानी ये भूख क्या मिटाएगी, उल्टा जिस्म के अंदर ही एक नया और शदीद अजाब का सिलसिला शुरू कर देगी। और इस ज़क़्क़ुम को खाने के बाद जब बेपनाह प्यास लगेगी तो जो पीने के लिए फराहम किया जाएगा उसे हमीम कहते हैं। ये कोई राहत देने वाला पानी नहीं है, ये एक ऐसा खौलता और उबलता हुआ पानी है जो पेट में जाते ही आंतों को मुकम्मल तौर पर फाड़ देगा। प्यास बुझाना तो दूर की बात, इसकी आंच चेहरों की खाल तक को झुलस देगी और अंदर ऐसी तबाही मचाएगी जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। यहाँ खुराक और पानी दोनों ही अजाब को कई गुना बढ़ा देने का आला बन जाते हैं। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद सबसे हैरानकुन है, बर्फ की तरफ रुख, ज़महरीर की वादी। इन टेक्स्ट्स में एक बहुत बड़ा और हैरानकुन मोड़ सामने आता है। हमने अभी तक आग देखी, पिघलना, उबालना, जलना, लेकिन दूसरी तरफ एक बर्फ का अजाब भी है जहां सर्दी इस कदर है कि हड्डियां टूटने लगती हैं और खाल फट जाती है। हवालाजात मुसलसल इन दो एक्सट्रीम्स का मुआजना करते हैं। होता यह है कि जब वहाँ लोग आग की शिद्दत से तंग आकर राहत या ठंडक की फरियाद करते हैं तो उन्हें इस यखबस्ता अजाब में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट एहसासी इंतहाएं इसलिए हैं ताकि किसी भी हालत में सुकून महसूस ना हो सके। ज़महरीर
اسے واضح طور پر جہنم کی وہ برفانی وادی بتایا گیا ہے جہاں کی سردی ایسی ہے کہ بس جسم کا گوشت چھٹ جائے اور ہڈیاں جم کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور معلوم ہے متن میں اس مخصوص عذاب کا تعلق کن لوگوں سے جوڑا گیا ہے؟ ان سے جو دنیا میں سردی اور ٹھنڈ کی بہانے بازی کر کے وقت پر اپنے روحانی فرائض یعنی نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اس کوتاہی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ تو اس سب میں جو سب سے اہم نقطہ نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر کی یہ ٹھنڈک اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کہ عذاب سہنے والے چیخ چیخ کر فریاد کرتے ہیں کہ انہیں واپس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ وہ واپس اس کھولتے ہوئے عذاب میں جانا چاہتے ہیں، صرف اس برفانی ہڈیاں توڑ دینے والی سردی سے نکلنے کے لیے۔ یہ نفسیاتی اور جسمانی شدت کی ایک ایسی انتہا ہے جہاں آگ بھی اچانک عذاب نہیں، راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ سوچو ذرا اس بے بسی کو۔ اور اس مقام پر حوالہ جات بتاتے ہیں کہ لوگ جہنم کے نگران فرشتے یعنی مالک سے بار بار فریاد کرتے ہیں، پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ فریادیں پورے 40 سال تک مکمل انسنی رہتی ہیں۔ 40 سال! اور اس طویل عرصے کے بعد جواب کیا ملتا ہے؟ تمہیں بس یہیں ٹھہرنا ہے، کوئی راحت نہیں، فرار کا کوئی راستہ نہیں، صرف اور صرف گہری نہ ختم ہونے والی بے بسی بچتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں سب کچھ صرف خوف نہیں ہے۔ ہمارا 5واں حصہ ہے نجات کا راستہ، بچاؤ کے 5 اعمال۔ ان حوالات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں واضح اور عملی قدم بھی دیتے ہیں اس سب سے بچنے کے لیے۔ یہاں 5 مخصوص اعمال ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ پہلا، وقت پر نماز پڑھنا، جو ہر برائی کے آگے ڈھال بنتی ہے۔ دوسرا، والدین کی خدمت کرنا، اس میں یقینی نجات ہے۔ تیسرا، صدقہ اور خیرات کرنا، جو اس آگ کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ چوتھا، سورہ ملک کی تلاوت، جو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور 5واں، کثرت سے استغفار، یعنی معافی مانگنا، جو ایک بہترین روحانی تحفظ ہے۔ یہ وہ عملی قدم ہے جو اس پورے عذاب کو بجھا دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات اس چیز کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ سچی نجات کے لیے صرف لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کرنا کافی نہیں ہے۔ متن میں ان منافقوں کی مثال دی گئی ہے جو دنیا میں دوسروں کو تو نیکی کا کہتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن خود اکیلے میں انہی برائیوں میں مبتلا تھے۔ ان کے عذاب کا منظر بتاتا ہے کہ ان کی آنتیاں باہر نکل آئیں گی۔ نتیجہ واضح ہے، سچی نجات صرف تب ملتی ہے جب انسان کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال میں کوئی تضاد نہ ہو۔ آج کے اس مطالعے کو ہم ایک نہایت چھوٹی لیکن پاورفل دعا پر ختم کرتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ زندگی کی ناپائیداری اور آج ہم نے جن سنگین حقائق کا تجزیہ کیا، چاہے وہ زقوم اور حمیم کی خوراک ہو یا زمہریر کی وہ خون جمع دینے والی ٹھنڈک، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ دعا ہمارے لیے کسی روحانی ڈھال سے کم نہیں۔ تو سب سے اہم سوال جو آج ہمیں خود سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، ان خوفناک حقائق کو جان لینے کے بعد کیا ہم نے سچ میں آج اور ابھی سے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے؟